बिहार में बड़े सियासी फेरबदल की सुगबुगाहट है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद यह खबर और भी पक्की होती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति कुछ इसी तरफ इशारा करती है। दरअसल पिछले एक महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसा साफ लगता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो नहीं गए। 7 अगस्त यानी रविवार को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वो इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इस सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। अब ये बात तो सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। इससे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां और बढ़ गई और अब खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने पूरा प्लान बना लिया है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं और इसी वजह से पिछले दिनों पटना में जब बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया था कि वो नीतीश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी ये कह सकती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। अब बिहार की सियासत क्या नया मोड़ लेती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मगर जनता दल यूनाइटेड फिलहाल ये मैसेज देना चाहती है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ बीजेपी आरसीपी सिंह प्रकरण में कुछ भी बोलने से बच रही है। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।